आगाज किया ना, वेलकम बैक, वो बेचारा वहां काम किया कि हुआ क्या। हासन रिलैक्स, ये क्रिकेट शो ही है, इसमें जरा एनर्जी से हम आते हैं, तो आपने बिल्कुल परेशान किया। एनर्जी ज्यादा है अफ्तारी की बात। अच्छा चलिए जी, अभी हम बात करें। अच्छा ये जो अभी मैकॉन की बॉलिंग कर रहा था कि एक तो पिच में आपको नजर आ गया था ब्रेक है, उसके बाद भी ये जो होता है ना फनकारी, क्या जरूरत है आपको सीम अप करके फनकारी करने की? पाकिस्तानी स्पिनर से इम्प्रेस है थोड़ा, तो बस यानी को कैरम बॉल करने की कोशिश कर रहा उनसे इम्प्रेस है, वो भी तेज तेज कर रहे थे ना। जब आप देख रहे हैं स्क्रिप्ट आपके सामने है, एक होता है ना आपकी पहली बॉलिंग है तो आप तजर्बा करें, आपके सामने सक्सेसफुल स्क्रिप्ट आधा घंटा पहले हुआ है तो आप उस पर एग्जीक्यूट करें ना कि अपनी फनकारी करें। आसिफ मुझे ये बताओ कि हैरी ब्रूक, हमको पता है कि इस वक्त इनका सबसे की बैटर वो है, मेरा ख्याल है उसकी अगर विकेट जल्दी ले लें तो इनकी जो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज जो साइड डाउन कर सकते हैं, हमारी इनको चाहिए नहीं था कि इनको चाहिए नहीं था कि यार आप अपने को गो टू स्पिनर को लेके आते यहाँ पर, जैसे सेंटनर है। सेंटनर ने किया पर आप उस टाइम कोमे में थे। गुड वन। ये होता है दोस्तों, जब आप क्रिकेट को देखते हुए क्रिकेट की बात नहीं कर रहे होते हैं ना, तो फिर आप हमले के लिए तैयार चलें अगली कल के तो आप रचिन रविंद्रा को ले आते हैं जिन्होंने पिछले मैच में छोटी बॉलिंग की। हाँ, यही कह सकते थे आप। तो क्यों नहीं लेके आसिफ? खट्टी मीठी कैसी लगी? मजा आया, खूबसूरत बात, मुझे मजा आया बात का। अच्छा, रचिन रविंद्रा भी, अब मेरा ख्याल ये है कि अब क्योंकि पावर प्ले खत्म हो गया तो पहले जो 6 ओवर्स थे उसमें इंग्लैंड ने कोशिश ये की कि उनकी 2 विकेट्स जो गिरी है ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने, 47 for 2 है राइट नाउ। मेरा ख्याल ये कि उन्होंने पावर प्ले बचा लिया है। अगर यहाँ पे होते हैं ना 40 रन या 35 रन, फिर वो 5 या 10 रन पीछे होते हैं, लेकिन अब इट्स ओके। अब यहाँ से ये देखना है कि ब्रूक एक्सेलरेट कैसे करते हैं। आज वंस अगेन उनसे विनिंग नॉक चाहिए, कैप्टन नॉक चाहिए इंग्लैंड को। आप नाराज़ हो रहे हैं मेरी बात से? खैर नहीं, मैं वो कह रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा आप परेशान हो गए। नहीं, वो इंग्लैंड के साथ है। हाँ नहीं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ना कि यहाँ से अगर इंग्लैंड ये मैच बचा सकता है तो ब्रूक को आखिर तक खेलना। जी, मेरा ये था कि कम से कम 60 रन करने चाहिए थे, क्योंकि बॉल स्पिन हो रहा था, क्योंकि 2 विकेट्स गिर चुकी थी, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टेबलाइज भी करना था। खैर उन्होंने कोशिश की है, बट बॉलिंग शुरू में पेस बॉलर्स ने बहुत अच्छी की है। अच्छा बिल्कुल सही। अच्छा सवा ये बताइए कि पावर प्ले में ओवरऑल आप कैसे देखेंगे? हमने डोमिनेंस दोनों टीमों की तरफ से, एक अटैकिंग क्रिकेट देखी, न्यूजीलैंड की तरफ से हेनरी ने आउट क्लास स्पेल देखा, उसके बाद हमने विकेट्स भी उन्होंने ली, और फिर ब्रूक की तरफ से कुछ काउंटर अटैकिंग शॉट्स भी देखी। ओवरऑल कैसे आप सम अप करेंगे पावर प्ले को? न्यूजीलैंड का जो पावर प्ले था उसमें उन्होंने विकेट नहीं लॉस की थी। हम लोगों ने चेजिंग के टाइम यही बात की थी अभी थोड़ी देर पहले भी, कि जो स्टार्ट होगा ना वो बहुत डिपेंड करता है इंग्लैंड के कि वो कैसे चेज करते हैं टारगेट को। जो जल्दी 2 विकेट्स गिर गई है ना, जॉस बटलर से हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में अब तक वो खेल नहीं पाए, और बेन डकेट जो हम कह रहे हैं रिजर्व बैठे हुए हैं, ये बेंच पे बैठे हुए हैं, तो उनको यूज़ कर लेना चाहिए था। और फिल सॉल्ट भी जो हैं पूरी टूर्नामेंट में हमारे ओपनर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं चल पाए। तो उसके बाद जो हैरी ब्रूक ने अभी 2 से 3 शॉट्स खेली हैं और जिस मोमेंटम में वापस लेकर आए हैं, यहाँ पे उनकी विकेट अगर गिर जाती है तो फिर इंग्लैंड बैकफुट पे चली जाएगी, वरना अभी तो गेम 50-50 है। 50-50 है जी। टेक्निकल सवाल आपने इतनी सभा इतनी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, अहमर के सर के ऊपर से गुजर गई होंगी। अच्छा, थोड़ी जरा अहमर को देखते हुए ना जरा थोड़ा सा हल्का बीच में कोई चटपटा मसालेदार बात भी कर दिया करें। अहमर से हम भी टेक्निकल सवाल करते हैं। जरूर करें जी, जरूर। अहमर आप अभी देख रहे थे, आप काफी अरसे से फॉलो करते हैं, हमारे देखने वालों को अगर आप थोड़ा सा गाइड करें, उनको मजीद एलेबोरेट करें। आपने देखा सीम के साथ बॉल कर रहा था हेनरी, मतलब अपराइट सीम, और उसको मूवमेंट मिल रही थी। वेयर एज आपने अगर देखा हो तो फर्गुसन की सीम जो थी वो वॉबल सीम थी, बट फिर भी उनको परचेस मिल रहा था फ्रॉम द विकेट। तो ये क्या दोनों में क्या फर्क था, और फिर भी वो क्यों एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे? जी बिल्कुल, ये फास्ट और ये इस तरह क्यों होता है क्या? जी, फास्ट बॉलिंग में 2 अलग अलग मेथड होते हैं। कुछ फास्ट बॉलर्स जो होते हैं वो वॉबल सीम का, तो मैं सेकंड पे आता हूँ, जो आपकी अपराइट सीम होती है वो इसलिए सिखाई जाती है, और उसमें आपकी रिस्ट बहुत मैटर करती है कि आपने एक तो रिस्ट को लॉक रखना होता है, और आपने रिस्ट को, आपकी जो फास्ट बॉलर्स ने हमेशा जिस तरह जो चीज़ शेयर की कि आपकी रिस्ट, अगर आप मुझे बॉल दिखा दें तो देख हाथ में पड़ा भी दें वो क्या। एक मिनट, मैं ये चाहूंगा कि क्योंकि ये एक टेक्निकल बात है और हमारे नौजवान इस चीज़ को सीखना भी चाहते हैं, और अच्छा हुआ कि ये क्वेश्चन कर दिया अहमर ने, और अहमर ने अहमर से क्वेश्चन किया, तो आप ये इसको करके दिखाएं ताकि ये देखने वालों के लिए और नौजवानों के लिए इसमें हेल्पफुल हो। सो दिस जी एक मिनट जी, इसमें मैं ये कहूँगा कि जो हमेशा आप देखेंगे कि जब भी आपको कोई फास्ट बॉलिंग कोच या कोई सीनियर फास्ट बॉलर आपको एक
चीज आपको हमेशा कॉमन टिप देगा कि अगर आप जो सीम पकड़ते हैं तो उसमें सीम में आपने अपने रिस्ट को लॉक कर लेना है। ये रिस्ट आपकी ना ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वो एक जगह लॉक होनी चाहिए। एक तो सबसे पहला ये प्रिंसिपल है कि इसमें आपने इसको ब्रेक नहीं करना। दूसरा, आपने अपनी रिस्ट पोजीशन को ऐसे डिपेंड करता है कि आप आउट स्विंग कर रहे हैं, इन स्विंग कर रहे हैं, उस पर फिर आपकी अपनी डायरेक्शन, अपनी फिंगर को आप एडजस्ट करते हैं। आपने सीम को जो आपका रिलीज पॉइंट है वो ऐसा आपका रिलीज होना चाहिए कि आपकी सीम अपराइट होनी चाहिए, जो कि हेनरी करते हैं, जो अपराइट सीम रखते हैं। सीम की प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत होती है।